हेलो। कभी सोचा है कि कुछ चीजें बिना छुए ही एक दूसरे से कैसे चिपक जाती हैं? आज हम बात करने वाले हैं चुंबकों की, मैग्नेट्स की, और उनकी उस जादुई दुनिया के बारे में जो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या कमाल का नजारा है। एक इतनी बड़ी क्रेन टनों वजनी लोहे के कबाड़ को ऐसे उठा रही है जैसे कोई जादू हो। ना कोई रस्सी, ना कोई हुक, बस एक अनदेखी अदृश्य शक्ति। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है क्या? और पता है, ये शक्ति सिर्फ इन बड़े बड़े कबाड़ खानों तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो हमारे चारों ओर छिपी हुई है। हमारे घर के फ्रिज का दरवाजा जो अपने आप बंद हो जाता है, या फिर पेंसिल बॉक्स का ढक्कन जो टक करके कसकर बंद होता है, हर जगह चुंबक हैं। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे इसकी प्राचीन खोज के बारे में, इसके आकर्षण के नियमों को समझेंगे, देखेंगे कि ये रास्ता खोजने में कैसे काम आते हैं और इन्हें संभाल कर कैसे रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं और इस इनविजिबल फोर्स के पीछे की साइंस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये अदृश्य शक्ति है क्या, और हम इंसानों को इसके बारे में सबसे पहले पता कैसे चला? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास में, बहुत पीछे। देखिए, चुंबकों की कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही मजेदार लोक कथा से, और ये कहानी हमें ले चलती है सीधे प्राचीन ग्रीस। कहते हैं कि मैग्नस नाम का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक उसकी छड़ी, जिसके निचले सिरे पर लोहा लगा था, एक चट्टान से जाकर चिपक गई। उसे अपनी छड़ी छुड़ाने में काफी जोर लगाना पड़ा, और बस यहीं से खोज हुई मैग्नेटाइट की, दुनिया के पहले प्राकृतिक चुंबक की। अच्छा, तो इस खोज के बाद हमें पता चला कि चुंबक असल में दो तरह के होते हैं। एक तो हो गए प्राकृतिक चुंबक, जैसे वो मैग्नेटाइट का पत्थर, और दूसरे होते हैं कृत्रिम चुंबक, मतलब आर्टिफिशियल, जिन्हें हम इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से लोहे जैसी चीजों से बनाते हैं। और आज के समय में तो क्या कहने, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कई अलग अलग शेप्स और साइज में आते हैं। जैसे ये बार मैग्नेट, फिर वो घोड़े की नाल जैसा दिखने वाला हॉर्स शू मैग्नेट, और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट। हर एक को किसी न किसी खास काम के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब हम चुंबकों के टाइप्स तो जान गए हैं। अब जरा इनके सबसे खास गुण, यानी अट्रैक्शन को समझते हैं। कभी सोचा है चुंबक हर चीज से क्यों नहीं चिपकता? ऐसा इसलिए है क्योंकि मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये चुंबक की तरफ खींचते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इन पर चुंबक का कोई असर ही नहीं होता। लेकिन एक और मजेदार सवाल है, क्या चुंबक की खींचने की ताकत उसकी पूरी की पूरी सतह पर एक जैसी होती है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मन में सोचिए कि हमने एक बार मैग्नेट को लोहे के बुरादे के ऊपर रख दिया। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि ज्यादातर बुरादा बीच में नहीं, बल्कि चुंबक के दोनों सिरों पर चिपक गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली ताकत तो इन सिरों पर ही होती है। चुंबक के इन्हीं ताकतवर सिरों को हम ध्रुव या पोल्स कहते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जहां मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और याद रखिए, हर चुंबक में हमेशा दो पोल्स होते हैं। और पता है, चुंबक के पोल्स की यही खासियत इतिहास के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक की वजह बनी। चलिए देखते हैं कि कैसे इन चुंबकों ने हमें रास्ता दिखाना सिखाया। चीन के एक सम्राट थे, हुआंग टी। कहते हैं कि उनके रथ पर एक खास मूर्ति लगी थी, और उस मूर्ति का हाथ हमेशा हमेशा साउथ यानी दक्षिण दिशा की तरफ ही इशारा करता था। इसकी मदद से सम्राट कभी भी कहीं भी अपना रास्ता नहीं भटकते थे। तो क्या था सम्राट की उस मूर्ति का राज? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल है। वो ये कि अगर आप किसी भी चुंबक को आजादी से हवा में लटका दें, तो वो हमेशा घूमकर धरती की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे सही दिशा दिखा रहा हो। और इसी कमाल के गुण की वजह से आविष्कार हुआ कंपास का। एक छोटी सी मैग्नेटिक सुई जिसने समंदर के नाविकों और दुनिया घूमने वाले खोजकर्ताओं के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। तो अब हम ये तो जान गए कि चुंबक दिशा बता सकते हैं, पर जब दो चुंबक आमने सामने आते हैं तब क्या होता है? चलिए इनके बीच के धक्का और खिंचाव यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन के नियमों को समझते हैं।
नियम बहुत सीधा और सिंपल है। ऑपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। लेकिन जो एक जैसे पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस यही है आकर्षण और प्रतिकर्षण का पूरा खेल। एक मजे की बात बताऊं, आप घर पर भी अपना चुंबक बना सकते हैं, है ना कमाल? करना क्या है, बस लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, उस पर एक पावरफुल मैग्नेट का कोई एक पोल, मान लीजिए नॉर्थ पोल, एक ही डायरेक्शन में बार बार रगड़िए। करीब 30-40 बार ऐसा कीजिए और बस आपका वो लोहे का टुकड़ा खुद एक चुंबक बन जाएगा। तो चुंबक बनाना तो सीख लिया, लेकिन एक बार चुंबक बन गया तो उसकी ताकत को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जरा कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चुंबक अपनी मैग्नेटिक पावर खो भी सकते हैं अगर उन्हें गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या फिर किसी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तो उनकी अंदर की मैग्नेटिक अरेंजमेंट बिगड़ जाती है और वो कमजोर पड़ जाते हैं। और सिर्फ गिराने पीटने से ही नहीं, उन्हें ठीक से स्टोर ना करने पर भी उनकी शक्ति खत्म हो सकती है। देखिए, बार मैग्नेट्स को हमेशा जोड़ों में रखना चाहिए। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के आमने सामने हों और उनके बीच में लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देने से उनकी ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। तो आज हमने चुंबक के पीछे काम करने वाली इस अदृश्य शक्ति के राज को काफी हद तक समझ लिया, है ना? लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि ऐसी और कौन-कौन सी अनदेखी अनजानी ताकतें हैं जो हर पल हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं।